देखिए, कल जो है करीब 12 बजे जो बाबा भोले हैं, जिनका नाम सूरजपाल है असली, वो जो मेरे पीछे पंडाल दिख रहा है, इस पंडाल में पहुंचे थे। ये पंडाल करीब 20 से 25 एकड़ में फैला हुआ है और दूर तक आपको जो पूरा टेंट है, ये पंडाल है, ये दिखाई दे रहा होगा। और सामने राइट में ये जो एक बड़ा सा ये पोस्टर लगा हुआ है, इस पोस्टर में 26 ऑर्गेनाइजर्स के नाम लिखे हुए हैं, जिन लोगों ने ये पूरा सत्संग कराया था। तो 12 बजे बाबा यहाँ पर पहुँचे और 12 बजे के बाद जब वो करीब 1:30 बजे उन्होंने सत्संग खत्म किया और 1:30 बजे ये जो सामने रास्ता है, यहाँ से जब वो निकलने के बाद ये सामने जो है ये NH 34 है, यानी कि जो गाज़ियाबाद से लेकर अलीगढ़ की तरफ जो रास्ता जाता है वो हाईवे है। और इसी हाईवे पर निकलने के बाद उन्होंने यहाँ से राइट लिया, लेकिन जब वो राइट ले रहे थे तब यहाँ पर लाखों की संख्या में काफ़ी लोग खड़े हुए थे और सड़क के दोनों तरफ जाम लगा हुआ था। लोगों के मुताबिक जब वो निकले तो लोग उनके पैरों की धूल, यहाँ तक कि गाड़ी के टायरों की धूल लेने के लिए उन पर टूट पड़े। और उसी दौरान जो महिलाएं थीं, बच्चे थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो सामने ये जो खेत दिखाई दे रहा है, इस खेत में लोग सड़क से नीचे गिरे, चूँकि खेत में पानी भरा हुआ था, कीचड़ था। और जब लोग नीचे गिरना शुरू हुए तो एक के बाद एक गिरते गए और महिलाएं और बच्चे इस भगदड़ की चपेट में आ गए। और जो सफोकेशन है, दम घुटना है, उससे अधिकतर लोगों की मौत हुई। जो तमाम हमने कई लोगों से बात की कल से, जिसमें कई लोगों के परिवार के लोग हैं जो मारे गए हैं, उनके परिवार के लोगों का कहना ये है कि जो लोग घायल हुए थे उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर जो सिकंदर राव का ट्रॉमा सेंटर है, उस ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर नहीं थे। ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं थे और लोगों के जो घायल लोग थे वो ट्रॉमा सेंटर के बाहर सैकड़ों की संख्या में पड़े हुए थे, उनको इलाज नहीं मिल पाया, इसलिए अधिकतर लोगों की मौत हो गई। जो पुलिस है उसका कहना यह है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि करीब 80,000 लोग इस सत्संग में आने वाले हैं, लेकिन असल में करीब 2.5 लाख लोग यहाँ पर पहुँच गए, जिससे सारी व्यवस्थाएं चरमरा गईं। पुलिस के मुताबिक जो यहाँ पर सत्संग हो रहा था उसमें 80,000 लोगों के हिसाब से 40 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, जिसमें बाबा के सेवादार भी थे। लेकिन ये बात हैरान करने वाली है कि अगर 80,000 लोग भी होते तो क्या उनको 40 पुलिसकर्मी संभाल पाते? ये सबसे बड़ा सवाल है, जो साफ इशारा करता है कि प्रशासनिक लापरवाही बहुत बड़ी थी और कोई भी बड़ा अधिकारी घटना के वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं था। सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था, क्योंकि सुबह से ही लगातार जो बाबा के श्रद्धालु हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ पर आने शुरू हो गए थे। इवन कई लोग जो है 2-3 दिन पहले से यहाँ पर आ रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे तो जो राज्य की जो LIU है, यानी कि जो खुफिया पुलिस है, उसकी रिपोर्ट क्या थी, वो क्या कर रही थी? उसने क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर लोग ज़्यादा हो गए हैं, भीड़ इकट्ठा हो गई है और तमाम जो लोग हैं वो इस तरह के यहाँ पर घटना हो सकती है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आने जरा एक मिनट। तो यहाँ पर भैया कुछ लोगों से बात करते हैं। अच्छा, आप भी कल थे, तो कल जब यहाँ पर भीड़ हो गई थी, क्या कुछ हुआ था? भीड़ हो गई, भगदड़ मच गई और क्या हुआ था? नहीं, एक्चुअल क्या हुआ था? बाबा कहाँ से निकले, कैसे क्या हुआ? बाबा उस रास्ते से निकले थे। अच्छा, उसी से घुसे, उसी से अच्छा निकले बाबा। अच्छा, तो सारी घटना यहीं पे हुई? हाँ, सारी घटना हुई है। अच्छा, बहुत लोग मारे गए जहाँ पे। कितने लोग थे यहाँ पर उस समय? कोई गिनती नहीं है साहब। अच्छा, अनगिनती लोग थे। अच्छा अच्छा, आप बताइए भैया क्या कुछ हुआ था? आप बताइए भैया। यहाँ से लगभग अनुमानित भीड़ कम से कम 2.5 से 3 लाख के बीच थी, क्योंकि यहाँ से सिकंदराव रेलवे फाटक 2 किलोमीटर है और यहाँ से रतवानपुर चौराहा है 4 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर के दायरे में भीड़ थी यहाँ पे अनुमानित। हाँ, हमने ही निवासी हैं यहीं के बिल्कुल। तो कोई पुलिस वाले उस समय मौजूद नहीं थे यहाँ पे? पुलिस थी, लेकिन संख्या इतनी थी भक्तों की कि पुलिस प्रशासन कम था भीड़ के हिसाब से। जी, तो फिर कैसे क्या हुआ था? ये हुआ कि जैसे स्वामी जी 2 रास्ता बनाए गए थे यहाँ से मंच तक जाने के लिए, तो 2 रास्तों से वो जैसे भी हाईवे पे आए तो इनका भक्तों का मानना है कि जैसे उनकी गाड़ी की चढ़ाई पड़ती थी तो वहाँ पे वो मतलब माथा चूमते थे।
तो जैसे जो भी इंसान माथा चूमने के लिए सिर झुकाया, जो गिर गया वो उठ नहीं पाया, उसके बाद में जो गिर गया वो दबता ही चला गया, उसके कारण ये मौतें हुई हैं। बाबा थे उस वक्त मौजूद यहाँ पर? बाबा मौजूद थे और बाबा करीब 40 से 45 मिनट रुके थे यहाँ पर। अच्छा उसके बाद चले गए वो। अच्छा। उसके बाद जैसे ही भीड़ रवाना हुई तब लोगों ने गौर किया, लाशें मिली। उसके बाद एटा से, कासगंज से, अलीगढ़ से एम्बुलेंस से आई, वो लाशें लेके गई। अच्छा, आप बताइए क्या जानकारी है? जानकारी है, बाबा की एक झलक पाने के लिए, उनकी एक चरणों की धूल लेने के लिए लोग इतने आतुर हो रहे थे, समझ रहे थे। और वो बाबा 10-15 आधा घंटा पौन घंटा रुक के गायब हो गया, उनको पता ही नहीं यहाँ क्या क्या हो रहा है। समस्या ये है कि इतना बड़ा आयोजन होने के लिए उन्होंने प्रशासन से क्या मदद मांगी, क्या क्या उन्होंने कहा, क्या उन्होंने देखा गया है कि इतना बड़े लोग 30-40 हज़ार की भीड़ के लिए कम से कम लाख सवा लाख लोगों क्या बाबा को आप भी मानते हैं? आप यहाँ के रहने वाले? नहीं, बाबा इन चीज़ों में हम बिल्कुल विश्वास रखते नहीं है। बस ये है अपना जो धर्म कर्म, हम सनातनी लोग हैं तो अपने जो हमारे चारों धाम है, यात्राएं, हम वो कर सकते हैं। ये तो बेकार ढोंग है हमारी नज़र से। तो अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई, बाबा का कोई शोक संदेश तक नहीं आया, ये कैसा बाबा है? कोई शोक संदेश नहीं है। शोक संदेश ये है कि वो अपने जो भी है उनका धंधा है या बिजनेस माने, जो भी माने, वो यहाँ पर आए। उसके बाद जैसे ही उनको सूचना मिली मंच पे कि कुछ लोगों की मौत हो चुकी है, बाबा तुरंत ही यहाँ से रवाना हो लिए।